फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। अपनों पे जहालत भर आई, अपनों पे जहालत भर आई, सिहाब पर सितम का दौर आया। फूलों से नजाकत खत्म हुई, फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया, और अपनों पे जहालत भर आई, सिहाब पे सितम का दौर आया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक बार फिर से दोस्तों सिहाब चतुर को लेकर एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आपके पास आ चुके हैं। दोस्तों वो सिहाब चतुर, वो नौजवान जिसके सीने में फौलादी जज्बा, और इसी फौलादी जज्बे के साथ एक नौजवान पैदल भारत के मलयापुरम, केरला मलयापुरम से पैदल निकला था हज के लिए। लेकिन दोस्तों अपनों की गद्दारी, अपनों की मक्कारी और अपनों के बुग्ज की वजह से कैसे पैदल हज का सफर अधर में लटक गया, कैसे लटक गया और बंद होने के कगार में पहुंच चुका है सिहाब चतुर का पैदल हज। दोस्तों आज उसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वो पड़ोसी मुल्क जो अपने आप को कहता है पाकिस्तान, वो पड़ोसी मुल्क जो जिसके हुक्मरान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो पड़ोसी मुल्क जिसके हुक्मरान ये कहते हैं कि हम इस्लाम के तारीख के तौर पर इस्लामिक तरीके से अपने मुल्क का निजाम चलाते हैं, वो पाकिस्तान जो मुसलमानों का हमदर्द होने का डींगे हाँकता है। लेकिन दोस्तों कैसे उसकी मक्कारी की वजह से, कैसे उसके रोड़ा अटकाने की वजह से एक नौजवान, एक इंसान जो पैदल हज के लिए जा रहा था, उसका हज का सफर थम गया है। दोस्तों कैसे रुक गया उसका हज का सफर, आज उसी के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे। और किसी को चाहे पत्थर लगे, चट्टान लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, खरी खरी आज हम उनको बताने वाले हैं, आईना दिखाने का काम करेंगे। वह रे पाकिस्तान के हुक्मरान जिन्होंने एक नौजवान के हज के सफर को रोक रखा है। लानत हो तुम पर, मुस्लिम कंट्री कहलाने के ऊपर लानत नहीं सद लानत हो तुम पर, जो अपने आप को कहते हो कि मुस्लिम कंट्री है। अरे शर्म करो यार, शर्म करो, शर्म के मारे डूब मरो कि तुम कहते हो कि इस्लामिक हुकूमत है, और एक नौजवान जो भारत से चलकर पैदल हज के लिए जाने वाला है, उसके हज के सफर को अटका रहे हो। लानत हो तुम पर। ये कागज ला, वो कागज ला, ये तरीके के कागज ला, वो तरीके के ला। अरे शर्म करो, शर्म करो, अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहने वाले शर्म करो। और जो इंसान अल्लाह के घर का मेहमान बन के जा रहा है, रसूल अल्लाह के दर का मेहमान बन के जा रहा है, जिसके लिए भारत में ही गैर मुस्लिम पल के बिछाए हुए हैं, ऐसे शख्स के हज के सफर को रोक के रखे हो। शर्म करो, शर्म करो। पाकिस्तान का बच्चा जानता है, पाकिस्तान का बूढ़ा नौजवान जानता है, पाकिस्तान का मर्द औरत जानता है कि भारत से, पड़ोसी मुल्क भारत से एक नौजवान आ रहा है जो पैदल हज के लिए जा रहा है, और 3000 किलोमीटर तक पैदल सफर कर चुका है, और वो अब पाकिस्तान के दहलीज में घुसने वाला है। लेकिन शर्म करो, तुम लोगों को मालूम नहीं है, तुम लोगों को अभी पता नहीं है, इसीलिए तुम लोग उनके हज के सफर को रोक रखे हैं। उधर पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में जो आवाम है वो पलके बिछाकर बैठी हुई है कि कब सिहाब आएंगे, कब सिहाब आएंगे, कब सिहाब आएंगे। और नामुराद पर जो हुक्मरानों की वजह से आज सिहाब का पैदल हज का सफर रुक गया है। आज सिहाब जो पैदल हज के लिए जा रहे थे वो भी रुक गया है। आज भारत के गैर मुस्लिम भी सोचते होंगे, बारे पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहता है, इस्लामिक कंट्री कहता है, डींगे मारता है, मुसलमानों का खैरखार हमदर्द होने का दम भरता है। लेकिन जब बात आई एक मुसलमान को हज कराने की, जब बात आई भारत के एक मुसलमान जो पैदल अल्लाह के घर के लिए, पैदल हज के लिए निकला था और पाकिस्तान की धरती से होकर गुजरने वाला था, तो सबसे पहले ओड़ा जो अटकाने का काम किया इसी पाकिस्तान ने किया है। और वो पाकिस्तान
जो दम भरता है कि मैं मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, हम इस्लाम के तौर तरीकों से अपना कानून चलाते हैं, अपना मुल्क चलाते हैं, लेकिन जो इंसान, एक इंसान जब अल्लाह के घर के लिए रसूल अल्लाह के दर का मेहमान बनकर उनके घर से गुजरने वाला था, तो रोड़ा अटकाने का जो काम किया, इसी पाकिस्तान ने काम किया। शर्म आनी चाहिए इनके हुक्मरानों को कि अगर ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इनको तो ये चाहिए था कि अगर शिहाब चतुर के कागजात में कोई कमी रह गई होगी, अगर शिहाब चतुर के कागजात में किसी तरीके से लर्जिश होती, तो ये देखते हुए और पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करते हुए, जो पाकिस्तान का अवाम आज शिहाब चतुर का इंतजार पाकिस्तान में कर रही है, सरहदों में शिहाब चतुर का इंतजार कर रही है, उनका ख्याल करते हुए इनमें गुंजाइश निकालती और गुंजाइश निकालकर स्पेशल वीजा देकर इनको अपने यहाँ आने को कहती। आज दुनिया पाकिस्तान को सलाम करता रहता, आज दुनिया पाकिस्तान के हुक्मरानों की तारीफ करता रहता, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से रवैया अपनाया है, जिस तरीके से शिहाब चतुर के हज को रोकने का काम किया है वीजा के नाम पर, आज लोग थूक रही है उनके सोच के ऊपर, आज लोग थूक रहे हैं शिहाब चतुर के पैदल हज को रोकने की इस मंसूबे के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि किस तरीके से ये कागज लाओ वो कागज लाओ कहकर और सुरक्षा का हवाला देकर पाकिस्तान के शिहाब चतुर के पैदल हज को रोकने का काम पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान हुक्मरान कर रहे हैं। बड़ा ही शर्मनाक काम है, यकीनन दोस्तों बड़ा ही शर्मनाक है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को शिहाब चतुर को स्पेशल वीजा देकर अपने यहाँ से गुजरने का मौका देना चाहिए था, मुसलमानों के सामने हीरो बनने का मौका था, लेकिन जिनका सोच ही जीरो हो वो कभी हीरो हो नहीं सकते हैं, इनका सोच ही गलत है। और इस मुसलमानों के प्रति इनका रवैया, हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रति जिस तरीके से इनका रवैया है और रहा है, यकीनन ये मुहाजिर वाली सोच है तब से लेकर अब तक। और जितनी इसकी निंदा की जाए, जितने कड़े शब्दों में मजम्मत की जाए, वो कम पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ हुक्मरानों के लिए ये बात है, मेरी तल्ख टिप्पणी सिर्फ हुक्मरानों के लिए है, आवाम के लिए नहीं। आवाम आज भी निगाहें बिछाकर शिहाब चतुर का इंतजार कर रही है कि शिहाब चतुर कब आए, लेकिन ये नाअहल हुक्मरानों की वजह से आज पाकिस्तान की दहलीज में शिहाब चतुर के कदम नहीं पड़े हैं, एक अल्लाह के घर के मेहमान का कदम पाकिस्तान में नहीं पड़े हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों सुधर जाओ, संभल जाओ, और अब भी मौका है, जल्द से जल्द उनको वीजा दे दो, नहीं तो लोग तुम पर थूकेंगे।